जीवन में कई बार जब दिक्कतें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो हम अपने मार्ग को बदल देते हैं। ऐसे मार्ग पर चले जाते हैं जिस मार्ग पर चलना उचित नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन परिस्थितियों में एक अच्छा मार्ग चुनते हैं, जो समाज के लिए एक नई दिशा साबित होती है। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिर और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। आज हम बात करेंगे नीरज कुमार जादौन की। 2008 में पिता की हत्या होती है। उसके बाद पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उससे बड़े निराश होते हैं, हताश होते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि मुझे भी आईपीएस बनना है और वो बन जाते हैं आईपीएस। वो कैसे आईपीएस बनते हैं, उनकी क्या कहानी है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आपने आईपीएस नवनीत सिकेरा पर बनी वेब सीरीज भोकाल भी देखी होगी, जिसमें वह पिता के साथ हुए दुर्व्यवहार के बाद जिस तरीके से उनके पिता के साथ व्यवहार रहता है, उसके बाद वो आईपीएस बनने की ठानते हैं और आईपीएस बन जाते हैं। मतलब सिस्टम से निराश होने के बजाय एक नया रास्ता जो है अख्तियार करते हैं। भोकाल में आपने देखा होगा। उसी प्रकार से नीरज कुमार जादौन जो कि 2015 बैच के आईपीएस हैं, 2008 में उनके पिता की हत्या कर दी जाती है। केस की पैरवी में नीरज को पुलिस से वैसी मदद नहीं मिलती है और जो कार्यप्रणाली है उससे बड़े निराश होते हैं, हताश होते हैं। उनको लगता है कि सिस्टम किस तरीके से चल रहा है। उनके अंदर जो है एक अलग सी ज्वाला भड़कती है और उन कहते हैं, अंदर अपने आप से बात करते हैं कि मुझे आईपीएस बनना है। और इसके बाद पिता को इंसाफ दिलाने के लिए, पिता को न्याय दिलाने के लिए आईपीएस बनने की ठान लेते हैं। इसी तरीके से अपने बुलंद इरादों के साथ जो है नीरज आईपीएस बन जाते हैं। फिर क्या है उसके बाद जो उनके मन में था, जिसके लिए वो आईपीएस बनते हैं। इसके बाद जब वो आईपीएस बन जाते हैं तो अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए प्रयास करते हैं और उसमें बहुत सारे तथ्य सामने आते हैं। जालौन के नोरेजपुर गांव के मूल निवासी नीरज कुमार जादौन का जन्म कानपुर में हुआ। यहीं स्कूलिंग और फिर आईआईटी बीएचयू से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री लेकर एनएमसी ज्वाइन की। नोएडा और बेंगलुरु से लेकर यूके तक की नौकरी की। पिता की हत्या के समय वो बेंगलोर में थे। जब केस की पैरवी होनी शुरू हुई तो उन्होंने जो रवैया देखा उनसे उनको काफी दुख पहुंचा। आपको बता दें कि 2010 में नौकरी के साथ ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2011 में पहली प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंच गए, जिसमें सफलता नहीं मिली। दूसरे प्रयास में रैंक कम रह गया। तीसरे प्रयास के लिए आवेदन करने तक उम्र अधिक हो चुकी थी। पिता की हत्या के बाद परिवार में सबसे बड़े नीरज 4 भाई बहनों में इकलौता सहारा थे। भाई बहनों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए वो नौकरी नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए नौकरी के साथ कोशिश की। उम्र पूरी होने के कारण नीरज काफी निराश हुए, लेकिन तभी एक अच्छी खबर आई कि अब 32 साल तक की आयु के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। देखिए भाग्य किस तरीके से मोड़ लेता है, वैसे ही मोड़ लिया नीरज के भाग्य ने। नीरज ने इसे अंतिम मौका मानते हुए 22 लाख रुपए सालाना पैकेज छोड़ दिया और तन मन से तैयारी शुरू कर दी। अगले ही प्रयास में 140वें रैंक हासिल करते हुए वो आईपीएस बन गए। नीरज जादौन के भाई पंकज और रोहित सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो राहुल और बहन उपासना हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। पुलिस विभाग में क्राइम पर अच्छी पकड़ वो रखते हैं। कई ऐसे केस हैं जिसे सुलझाते हैं। कई बार जो है चाहे दंगे की स्थिति बन रही हो, चाहे किसी प्रकार की परेशानी हो, वहां पर नीरज पहुंचकर चीजों को संभालने का काम करते हैं और जनता से सीधे संवाद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता की पीड़ा क्या होती है, जनता क्या उम्मीद रखती है पुलिस वालों से, उसे वो बेहतर जानते हैं। इसीलिए वो हमेशा जनता से संवाद करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।